दोस्तों, इन दिनों सब कुछ बहुत आसान हो गए हैं। अब हम 2023 में है। अभी नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया आविष्कार और स्मार्टफोन के साथ लोग कभी स्मार्ट हो गए हैं। आज हम एक देश से दूसरे देश में कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पहले हमारी दुनिया कैसा था और कैसे रहते था लोग उस समय? दोस्तों, मैं आपको 1000 साल पहले इंडिया कैसा था उसके बारे में बहुत सी अनजाने और रोमांचक जानकारियां बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप नया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, दुनिया में मानव सभ्यता का काल 1000 साल पहले मध्य युग माना जाता है। 1000 साल पहले भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये सभी मिलकर भारत का निर्माण करता था। उस वक्त क्षेत्रफल दृष्टि में भारत बहुत बड़ा था। शायद इसीलिए मुगलों ने पहली बार भारत को आक्रमण किया। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में नजर जमाई और राज किया। इस समय भारत में पल्लव, चोल, चालुक्य, पांड्या और राष्ट्रकूट जैसे कुछ शक्तिशाली राज्य थे। 1000 साल पहले कैसे थी परिवहन व्यवस्था? ये बिना कहे चले जाता है कि 1000 साल पहले का दुनिया हमारे वर्तमान दुनिया से बहुत अलग थे। आज हमारे पास ट्रेन है, प्लेन है, मोटर बाइक है, कार है, कई व्यवस्थाएं है। लेकिन उस टाइम लोग पैदल चलकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और कुछ लोग घोड़ों और नौकाएं व्यवहार करते थे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी परिवहन व्यवस्था नहीं था उस वक्त। इसीलिए लोग अपने आप को अपने आसपास थोड़ी दूरी तक ही सीमित रखते थे। उस समय लोगों के मन में लंबी दूरी के यात्रा करने के लिए तरह तरह की अंधविश्वास भी थे। इसीलिए लोग अपने निवास स्थान से बहुत दूर की यात्रा नहीं करते थे। उन दिनों सभी जगहों के लोगों का बोलने का तरीका अलग था, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादा नहीं जा सकते थे। इसीलिए उनमें से कोई भी एक दूसरे की भाषा नहीं जानता था। 1000 साल पहले आज की तरह कोई बड़ा उद्योग नहीं था, क्योंकि उस समय कारखाने की मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन उस समय चीन में निर्माण किया जाता थे। उस जमाने में एकमात्र चीन में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थे, जिसमें एक बार में हजारों बर्तनों और खिलौने बनाते थे और ये चीनी मिट्टी से बनाते थे और इस भट्टियों में काठ और कोयला की सहायता से आग जलाते थे। अगर भारत की बात किया जाए तो उस समय भारत में कपड़े, खान पान के चीजें, मसाला आदि बड़ी मात्रा में उत्पादन होते थे और ये सभी वस्तुएं भारत से पूरी दुनिया में बेची जाते थे। इस समय भारत विश्व के खाद्य उत्पादन में 30% हिस्सा था और चीन ने उस समय 25% का उत्पादन किया और यूरोप ने 11% का उत्पादन किया। उस समय सबसे ज्यादा आबादी इन तीनों जगहों पर थे। उसके अलावा अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस के भी कई देशों में आबादी बहुत कम थे और विकास भी बहुत कम थे। 1000 साल पहले कैसा था शहर और गांव का जीवन? उस समय शहर में दुकानें और सब्जियों का मंडियों देखने को मिलते थे। तब सभी प्रकार के दुकानें अगल बगल थे, जो आज भी कुछ जगहों पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उन दिनों में आज की तरह मोबाइल, सिम कार्ड और कोई टेक्निकल गैजेट्स का दुकानें नहीं दिखाई देने पड़ते थे। पर उस समय सोना, चांदी, सभी तरह के मसाले, वस्त्र, बासन, इत्र, परफ्यूम, फूलों और धार्मिक वस्तुओं के दुकानें थे। तब काम करने वाला कारीगर सारे काम अपने हाथों से करते थे, जैसे छूतर, लोहार और कुम्हार भी सभी अपने अपने काम में दक्ष थे। अब जब छोटा मोटा काम बड़े बड़े मशीनों से होता है, उन दिनों में हाथ से सभी कारीगर काम करते थे और सभी अपनी अपनी काम में माहिर होते थे। उस समय हाथ से जो कारीगर नक्काशी और कलाकृति करते थे, इन दिनों में मशीन से भी नहीं किया जाता है उतना निखुत तरीके से। उस समय भारत के 10% से भी कम आबादी शहरों में रहते थे और 90% से ज्यादा आबादी गाँवों में रहते थे। हर गाँव में पानी के लिए तालाबों की व्यवस्था होते थे और जिस गाँव में तालाब नहीं थे वहाँ पे तालाब खोदे जाते थे ताकि आसानी से पानी मिल सके। हर गाँव में कम से कम एक मंदिर या मस्जिद होते थे। तब गाँव के किसान बरसात के पानी में निर्भर रहते थे। 1000 साल पहले घर कैसे बनाते थे? उन दिनों में सभी घर या बड़े इमारतों मिट्टी, लकड़ी और हाथों से बनी ईंटों से बनाए जाते थे। आज सीमेंट के घर के उम्र
35 से 40 साल होते हैं, लेकिन वो भी 15 साल में फटल आ जाता है। लेकिन दोस्तों, जब 1000 साल पहले ये बड़े बड़े महल बनाए थे बिना सीमेंट के, लेकिन ये घर करीब 500 से 1000 साल तक रहते थे। और आज भी ऐसा बहुत सारे पुराने महल दिखाई देता है। 1000 साल पहले सामान खरीदना और बेचना कैसा था? 1000 साल पहले मुद्रा का इस्तेमाल होता था, जो अब पैसा है। लेकिन ज्यादातर लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ज्यादातर चीजें खरीदते और बेचते थे। इसका अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु खरीदना या बेचना, जैसे गेहूं के बदले चाल, गुड़ के बदले फल और बर्तन के बदले लकड़ी। उस समय अधिकांश लोग अपना पारिवारिक व्यवसाय करते थे, लेकिन आजकल शिक्षा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने शिक्षा से, अपने हुनर के मदद से अपने पिता से बेहतर नौकरी या काम खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन 1000 साल पहले उसके बेटे या उनके परिवार से कई लोग उस काम में शामिल होते थे जो उसका पिता करते थे। 1000 साल पहले कैसे थे न्याय व्यवस्था? उन दिनों में राज्य के बड़े बड़े निर्णय राजा ही लिया करते थे, लेकिन गाँव या छोटे शहरों में छोटे छोटे समस्याएं होते थे। लेकिन उन समस्याएं के समाधान के लिए आज जैसा कोई कोर्ट नहीं था, लेकिन छोटे छोटे समस्या की समाधान के लिए तब पंचायत बैठता था। उस समय शादी और रिश्ते कैसे होते थे? ज्यादातर मैरिज अरेंज मैरिज होते थे, और इस अरेंज मैरिज में लड़की और लड़कियां ज्यादातर अलग अलग गांव के होते थे। आज की तरह दूल्हा एक दिन के लिए नहीं जाता था विवाह करने के लिए, बल्कि 4 से 5 दिन के लिए जाते थे। उन दिनों में दूल्हा गाड़ियों और घोड़ों गाड़ी से नहीं जाते थे, बल्कि बैलगाड़ी में जाते थे। 1000 साल पहले कैसे थे शिक्षा व्यवस्था? उस समय पाठशालाएं पढ़ने के लिए चलाते थे, और कुछ विदेशी छात्र भी भारतीयों के साथ पढ़ते थे। वो यहाँ विभिन्न कला सीखने आते थे, जैसे एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, लॉ, मिलिट्री स्ट्रेटेजी इत्यादि। तो दोस्तों, ये थी 1000 साल पहले भारत के बारे में कुछ अज्ञात जानकारी। आपको क्या लगता है, 1000 साल पहले भारत अच्छा था या नहीं? अपनी राय कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस तरह वीडियो देखना पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि सभी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।